27-28 से वो 2 दिन होंगे जब छठ पर्व की जो धूम है वो यहां देखने को मिलने वाली है। 22 नवंबर से पहले संपन्न कराने चुनाव, ये क्लियर हो गया ना कि लगभग 24 दिन रहेंगे। इसी में ही जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है वो की जाएगी। विपक्ष तो मांग ये भी करा था अरुण पहले कि 2 चरणों में चुनाव हो जाए। देखिए, 2 चरण में चुनाव कराना इसलिए भी चुनाव आयोग के लिए ज्यादा मुफीद होगा। उसकी वजह यह कि 22 नवंबर तक तो आपको मुख्यमंत्री बना देना है। अगर किसी की बहुमत नहीं आई, सबसे बड़े दल को आपको बुलाना है या 2 गठबंधनों को आपको जानना है, राज्यपाल को, कि भाई बहुमत किसके साथ है, किसके पास है, कौन किसके साथ चिट्ठी दे रहा है, किसके विधायक कहां जा रहे हैं, तो 3-4 दिन का समय अमूमन इसमें भी लग जाता है। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और राज्यपाल को तो हर संभावना के लिए, हर विकल्प के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो चुनाव आयोग को ये जो चुनाव प्रक्रिया है वो 15-18 के बीच में रिजल्ट दे देना चाहिए, जो अमूमन अब तक देखा गया। अगर 18 तारीख आप रिजल्ट दे देंगे, 3 दिन का वक्त कम से कम तो चाहिए कि भाई सबसे बड़ा गठबंधन कौन है या सबसे बड़ी पार्टी कौन है, या हंग असेंबली आ रही है या किसी को बहुमत नहीं आ रहा है। तो ये जो संवैधानिक प्रक्रिया है या फिर राज्यपाल का जो कदम होगा, वो किसको पहले बुलाएंगे, फिर उसको कितना समय देंगे कि भाई आप विधायकों की सूची मुझे सौंपिए। तो चुनाव आयोग की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 4-5 दिन बीच का समय देना चाहिए। जो विधानसभा का आखिरी दिन है, यानी 22 नवंबर का जो विधानसभा का कार्यकाल ही खत्म हो जाएगा, उसके पहले आपको मुख्यमंत्री बना ही देना है। तो इन सब प्रक्रिया के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। और केसी त्यागी जी हमारे साथ मौजूद है। त्यागी जी, आपसे यही जानेंगे क्योंकि आज 4 बजे तो एक बड़ा ऐलान यहां पर होने वाला है, यानी कि शंखनाद हो जाएगा जिसका इंतजार किया जा रहा था। हम इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज का दिन बिहार की जनता और एनडीए के लिए महत्वपूर्ण दिन है। पिछले 20 वर्षों में 2005 में मुकम्मल तौर पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे एनडीए के, और तब से लेकर के अब तक जो उजाला बिहार में हुआ है, जो काम बिहार में हुए हैं, उसी के आधार पर हम वोट मांगेंगे। वोट चोरी का नकली नाटक करके इंडी गठबंधन ने बिहार के मतदाताओं को निराश किया, क्योंकि उन्होंने पहला भी युग देखा था और अब उन्होंने प्रकाश का युग भी देखा है, उन्होंने अंधेरे का युग भी देखा था। लिहाजा आज की जो घोषणा है वो स्वागत योग्य है और एक बार पुनः एनडीए गठबंधन विजयी होगा और नीतीश कुमार इसके मुख्यमंत्री। त्यागी जी, एनडीए की अब तैयारी भी इसके बाद की आप बताइए, चूंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, सीट बंटवारा क्या होगा, किसको कितनी सीट मिलेगी, इसके बाद और तेज होगी क्या तैयारी? देखिए, हमारे यहाँ सीटों के गठबंधन को लेकर कोई विवाद नहीं है। पिछली बार रामविलास जी की पार्टी अलग लड़ी थी और कुशवाहा जी की पार्टी अलग लड़ी थी। उन दोनों का समावेश होना है, रेस्पेक्टफुली सीटें होंगी। लेकिन जेडीयू और बीजेपी में सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है। असल बीमारी जो है वो इंडी गठबंधन में है, जहां कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को गठबंधन का नेता मानने से इनकार कर दिया। वो ऐसा महसूस करते हैं कि एक लिमिटेड अप्रोच है इलेक्ट्रेट पर तेजस्वी यादव की। लिहाजा इस सवाल को चुनाव के बाद तय किया जाए, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी भी सोचती है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। लिहाजा वो सीटें भी ज्यादा मांगते हैं, सीटें भी अच्छी मांगते हैं और लीडरशिप के सवाल को भी खुला रखना चाहते हैं। त्यागी साहब, लीडरशिप की बात की जाए तो नीतीश साहब की लीडरशिप पर तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है कि बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ ब्लैकमेलिंग की गई है, कुछ हाईजैक किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर भी लीडरशिप पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा। देखिए, नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, ऐसी अस्वस्थता तो श्रीमती गांधी की भी है, ऐसी अस्वस्थता तो श्री लालू प्रसाद यादव की भी है। इसलिए इनके मुंह से ये सब चीजें अपने बड़े नेताओं के बारे में, लालू जी ने, नीतीश जी ने लंबे समय तक काम किया, वो दोनों मानते हैं भाई भाई के रिश्ते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को इस तरह के नॉन सीरियस सवाल नहीं उठाने चाहिए। अस्वस्थता किसी की भी, लेकिन नीतीश कुमार पब्लिक मीटिंगों में बोल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं जी। लिहाजा ऐसा निराधार आरोप और अशोभनीय आरोप उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता जब उनके पिताश्री भी अस्वस्थ हैं।
ठीक है केसी त्यागी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए पूरी खबर क्या है एक बार फिर से आपको बता देते हैं। आज इंतजार है 4 बजे का, क्योंकि 4 बजे का वो वक्त होगा जब चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि बिहार में कितने चरणों में चुनाव हो रहा है, कब रिजल्ट आएंगे, सब कुछ आज बिहार चुनाव के बारे में 4 बजे मालूम होगा। और न्यूज 18 इंडिया एक एक वो तस्वीर आपको दिखाएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी आप न्यूज 18 इंडिया पर देखेंगे जिसमें ऐलान किया जाएगा बिहार विधानसभा के चुनाव का। 4 बजे का इंतजार है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। और चूंकि देखिए अभी तक की खबर यह है, कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई चुनाव आयोग की तरफ से जिसमें क्लियर कर दिया गया 22 नवंबर से पहले चुनाव को संपन्न कराना होगा। अब ऐसे में क्या 2 चरणों की तरफ ये चुनाव जाता हुआ नजर आएगा या 3 चरणों का ये चुनाव होगा? चूंकि लगातार मांग यही की जा रही थी और इसका ध्यान भी रखा है चुनाव आयोग ने कि छठ पर्व यानी कि 27-28 से 2 दिन होंगे अक्टूबर के, जिसमें छठ पर्व की धूम रहेगी। बिहार का बहुत महत्वपूर्ण ये त्योहार है। अब ऐसे में उसके बाद चुनाव कराना, लगभग 24 दिन का इसमें वक्त रहेगा। ऐसे में 2 या 3 चरणों में चुनाव हो सकता है, खबर मिल रही है।